दिस इज दिलशी अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ IIT नीट एट सेंट जेवियर स्कूल। आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। देखते हैं ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहता है, हम इस थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं VBT थ्योरी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। चलिए, जैसे इस थ्योरी देखिए VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि हु टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड इज नोन एज लेविस एसिड। इसका मतलब हु टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, इसका मतलब जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेविस एसिड बोलते हैं। ठीक है, अगर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसका मतलब लिगेंड क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो उस चीज को हम बोलेंगे, और कौन लेगा, वो लेगा सेंट्रल मेटल एटम या आयन। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं लेविस एसिड। सेकंड पॉइंट क्या है, लिगेंड आर लेविस बेस। इसका मतलब लिगेंड क्या होगा, वो डोनेट कर रहा है, इसका मतलब लिगेंड क्या हो जाएगा, लेविस बेस हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर लेविस एसिड। ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बेस, ठीक है, लेविस बेस। इसका मतलब लिगेंड जो है, जो डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम या आयन को, और इसको हम बोलेंगे लेविस बेस। ठीक है, थर्ड कर रहा है, दोज हु डोनेट इलेक्ट्रॉन इज सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज नोन एज लेविस बेस। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, लेविस बेस इसको करेंगे, जो आपका लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहा है, वो लेविस बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम या आयन, उसको बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है, और क्या बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, और ये देखते हैं कि जैसे जब मान लेते हैं, पहले इसको समझते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट और डोनेट करते हैं। जैसे हम बता चुके थे, आपका ये मेटल है, ठीक है, ये इसके ऑर्बिटल है, यहाँ इसके ऑर्बिटल है। ठीक है, हम यहाँ पर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक लिगेंड ऑर्बिटल लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इन दोनों आपस में अगर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग होगी तो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इसके यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, ये बनाएंगे। ठीक है, जो कि इसको क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। ये क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसको डोनेट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और ये डोनेट का काम। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका लेविस बेस। ठीक है, लेविस बेस हो जाएगा, और ये क्या होगा, आपका लेविस एसिड। ठीक है, ये लेविस एसिड हो जाएगा, ये भी है। ठीक है, और क्या होता है, जैसे हम इससे क्या करते हैं, आपका हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, जैसे आपका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से भी कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, इसके शेप के बारे में हम पता लगाते हैं कि क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर दिया है तो उसको शेप फाइंड आउट करना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है क्या है, और इसका देखते हैं कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, ये सब चीजें, मैग्नेटिक नेचर क्या है। अब देखेंगे जैसे स्पिन, जैसे आपका लो स्पिन हो गया, ऐसे स्पिन देखेंगे, इसका क्या है, लो स्पिन, हाई स्पिन, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है। इस तरीके से हम VBT को पढ़ते हैं। देखिए VBT हम क्यों पढ़ा, जैसे हम मान लेते हैं, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लिए एक NiCl4, ये यहाँ पे लिए, ठीक है, -2, और एक यहाँ पे है NiCl6, ये -2, यहाँ पे NiCl4, यहाँ पे NiCl4। ठीक है, हम मान लेते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है, +2 आएगा, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +2 आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो सेम आ रहा है, लेकिन जब हम इसके शेप की बात करेंगे तो ये कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, कुछ स्क्वायर प्लेन। मतलब इसका क्या है, शेप में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्म होंगे और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्म होंगे। इसका जो मैग्नेटिक विबरियो कैसा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसको फाइंड आउट करते हैं।
जैसे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं कितनी नहीं है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस है, ये सब हम क्या करते हैं वीबीटी आपको बताती है। ठीक है, तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, यहाँ से हम न्यूट्रल लिगेंड और निगेटिव लिगेंड से मतलब नहीं है कि हाँ ये निगेटिव लिगेंड, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन हो गया, शेप हो गया, इस सब के बारे में आपको जानकारी है वीबीटी दी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। पहले हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी भी कॉम्प्लेक्सेस का अगर 2 दिया है तो उसके लिए क्या करिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 है तब की क्या से, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 रहते तो हम बोलते हैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, लीनियर। जैसे इसका मतलब कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्या होगा, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हम इसको बोलेंगे ट्राइगोनल बाइपेरल, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, इसका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। जैसे इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म होगा, पता है इसका 120 बॉन्ड एंगल। ठीक है, ये हो गया। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो इसमें 2 केसेस आते हैं। ठीक है, एक आता है टेट्राहेड्रल, अगर कॉम्प्लेक्सेस है उसके लिए क्या होगा टेट्राहेड्रल, और एक होता है आपका स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर के लिए। ठीक है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए आप पढ़ेंगे। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 की बात करें तो इसमें भी 2 पढ़ना पड़ेगा आपको। एक जैसे ऑक्टाहेड्रल, जनरली ऑक्टाहेड्रल ही स्टडी करेंगे, और एक होता है ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ट्राइगोनल पेरिस्टेमेटिक। ऑक्टाहेड्रल में जैसे आपको ये आता है, ठीक है, sp3 d2, ठीक है, d2 sp3 ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा p3 d3, और इसमें क्या आ जाएंगे जैसे sd5 pd5 ये सब वगैरह आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन 6 ये आपका दिया गया है। जैसे ये तो नॉर्मल केसेस है, लीनियर ये बनाएगा स्ट्रक्चर, और इसका है जैसे ट्राइगोनल प्लेनर बनाता है। ठीक है, अगर 3 के लिए है कोऑर्डिनेशन नंबर 3 दिया है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से अगर दिया गया है तो स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके से फॉर्म होगा हम इसके बात करते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्टली इंपॉर्टेंट, तो हमको इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 से। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर पहले 4 और 6 से पढ़ने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है और वीक फील्ड लिगेंड क्या है। इसको अगर नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आप नहीं पता लगा सकते कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। अगर वीक फील्ड है तो पेयरिंग नहीं कराता। जब पेयरिंग कराएंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ अलग हो जाएगा, तो वहां पे उसके शेप कुछ अलग हो जाएंगे। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल एटम या आयन का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, और उससे देखेंगे कि 3D सीरीज में है कि 4D सीरीज में है कि 5D सीरीज में है। अगर 3D सीरीज में है तो +2 ऑक्सीडेशन है कि +3 ऑक्सीडेशन है कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और तब की जो कंडीशन है लिगेंड की क्या होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी कि वीक फील्ड लिगेंड होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, 3D सीरीज में हम देखेंगे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन, जैसे हम बात एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं, जैसे 6 की बात करें, जैसे मान लीजिए NiCl6 है। ठीक है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, मान लीजिए इसका क्या आ रहा है, Ni+2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, 3D सीरीज में आता है Ni, और इसके बाद जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो +2 आ रहा है। तो +2 के लिए ये केसेस है, जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये हम लिख दिए हैं आपका, जैसे आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये पूरा एक तरीके का आपका यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ तक दिया गया है। अगर ये जो आपका यहाँ तक जो है इथेनिल डायन तक, अगर आपका ये अगर सीरीज देखे तो सारे आयोडीन से लेके इथेनिल डायन तक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, और EN के बाद जैसे ये क्या का है, मतलब NO2 से लेके CO तक आपका जो होगा वीक फील्ड लिगेंड होगा। ठीक है, यहाँ से इसको कुछ सीरीज अगर याद कर लेंगे
तो ये आपका क्या होगा, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या है कि ये पेयर कराएगा। ठीक है, पेयरिंग कराता है। जैसे किसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या कराता है, पेयरिंग करा लेता है। ठीक है, तब का मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्टेट क्या है, तब उसके बारे में और आसानी हो जाएगा, तब हम हाइब्रिडाइजेशन अच्छे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो इस तरीके से इसका ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। यहाँ पे आयोडीन से लेके यहाँ तक हम क्या करते हैं, इस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड। तो चलिए अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए अगर है वही सीरीज है, आयोडीन से लेके हम CO तक की बात करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे H2 है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल, इसका मतलब नहीं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएगा ना ही वीक फील्ड में आएगा। तो आयोडीन से लेके अब ये H2 तक हम क्या करेंगे, ये वीक फील्ड लिगेंड मानेंगे, और उसके बाद H2 के बाद CO तक हम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। और क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है और इसकी 3D सीरीज में ही बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ठीक है, 3D सीरीज है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे क्रोमिया वो H2 है। ठीक है, जैसे ये कुछ इस तरीके से आपका दिया गया है। ठीक है, ये है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे अगर इसका आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रहा है तो यहाँ पे जैसे H2 है तो इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तब हम इसके बारे में नहीं देखेंगे। तब ये क्या है, जैसा होता है वैसा ही करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे आपका ये H2 है, ये बीच में आ गया तो इसका मतलब ये न्यूट्रल मान गए। बाकी इसके आगे का जितने भी एलिमेंट आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आ गया तो ये वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा, और इधर के आते हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है। ठीक है, अगर हम क्या करें, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर हम देखें, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यही होगा कि जैसे आयोडीन से लेके आपका पूरा CO तक इसमें जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं। इसमें सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आते हैं, इसमें कोई भी वीक फील्ड लिगेंड नहीं होता। ये क्या है, 3D ही सीरीज का है, 3D ही सीरीज का है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का ही है। अब एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने भी हैं सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएंगे। ठीक है, ये है। अब 4D सीरीज के लिए अगर हम बात करें, जैसे अगर हम यहाँ पे 4D सीरीज के लिए अगर बात करें, 4D सीरीज और 5D सीरीज के लिए, तब की क्या केस होगी आपकी। ठीक है, 4D और 5D सीरीज के लिए अगर हम बात करते हैं, 4D और 5D सीरीज के लिए। ठीक है, 4D और 5D सीरीज के लिए जैसे इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, इसमें से अगर आपका क्या हो, कोई भी हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें जैसे आपका आयोडीन से लेके पूरा आपका CO तक जितना भी है वो सारा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहलाएगा। इसमें +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आते हैं तो उसमें 4D 5D सीरीज के लिए है, ध्यान दीजिएगा, 3D के लिए नहीं है, 3D के लिए ऊपर था। 4D 5D सीरीज के लिए जितने आते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम उसको काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सारे 6 के लिए थे। अब हम क्या करते हैं 4 के लिए। देखिए आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले अगर ये बता देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलिए हम बताएं कि अगर टेट्राहेड्रल होता है और आपका टेट्राहेड्रल होता है और क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेन। ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है और क्या होता है आपका स्क्वायर प्लेन। टेट्राहेड्रल अगर आएगा तो यहाँ पे हम बोलते हैं ये वीक फील्ड लिगेंड है, अगर स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए देखते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या आता है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन की स्टेट के लिए हम देखेंगे और 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन की स्टेट के लिए हम देखेंगे, हम यहाँ पे H2O बनाते हैं और यहाँ से पूरा आपका CO। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ तक का जितना है आपका ये क्या होगा, आपका वीक फील्ड लिगेंड होगा, और यहाँ तक के जितने होंगे ये सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ये क्या होगा, और आप देखिए वीक फील्ड लिगेंड है और ये सारे क्या है, स्क्वायर फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, टेट्राहेड्रल, और ये अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड इसका मतलब यहाँ पे क्या बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, अगर हम इसी में अगर हम बात करें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर हम बात करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए अगर आप बात करेंगे तो इसमें 3D सीरीज के लिए। ठीक है, तो इसमें सारे लिगेंड, इसका मतलब CO तक पूरा I से लेकर सारे क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कौन क्या बनाएगा, इसका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
सारी ये बनाएंगे। इसका मतलब 3D में +2 और 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या बनाते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया, +2 के लिए ये भी केसेस है, ठीक है। चलिए अब 4D और 5D सीरीज के लिए हम देखते हैं क्या होगा। 4D और 5D सीरीज के लिए हम देखेंगे क्या हो जाता है, ठीक है। 4D और 5D सीरीज के लिए, ठीक है, 4D 5D सीरीज के लिए हम आइडियल से स्टार्ट करेंगे पूरा ये सी होता है, ठीक है। और इसमें भी सारे क्या होंगे, सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसका मतलब क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होगा, ठीक है। ये रहा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का। ये आपका एक तरीके का ट्रिक था। आप इससे देखेंगे तो किसी भी कंपाउंड का आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन, शेप वगैरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा हमें क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसा आपका एक क्वेश्चन है, जैसे ये रहा आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड, ये दिया गया है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे है, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये आएगा Cu2+, ठीक है, ये आएगा। और इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो 3D9 आएंगे, ठीक है, 3D9 आएंगे, 2 है, इसका मतलब वो निकल गया, 2 डोनेट कर दिया तो +2 आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3D9 आएगा। और 3D9 आए तो इसका मतलब अब यहाँ से आप करोगे तो ये आएगा वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड। इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसका जो शेप है वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और ये कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो इसका आ रहा है Ni+2 आ रहा है, ठीक है, Ni2+ आ रहा है। और इसका अगर आप निकालो तो ये 3D8 आ रहा है, 3D8 आ रहा है। अगर इसका भी देखो तो ये क्या है, कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है ये भी। और ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये भी कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें, यहाँ पे आ जाएगा Cu3+, ऑक्सीडेशन यहाँ -1 है तो ये क्या हो जाएगा, +3 जाएगा। अब इसका भी बात करो तो यहाँ पे हो जाएगा 3D8, तो यहाँ पे 3D8 है, इसका मतलब ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करते हैं। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये कैसा कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। इसी तरीके से अगर इसका निकालेंगे तो ये आएगा Ni+2 आएगा। और यहाँ पे Cn4 है, इसका मतलब यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। अब यहाँ पे इसका अगर आप निकालोगे तो 3D8, इसका मतलब ये भी कैसा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसका मतलब ये क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जैसे कुछ कंपाउंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड किस तरीके से निकालते हैं, तो हम इसका यहाँ पे पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है। अब हम उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकालते हैं अब हम देखेंगे।